आइए सुनाती हूँ आपको एक चाय वाले की दास्तां जो 30 साल से एक ही जगह पर अपने चाय का काम चला रहा था। जी आज पहुंची हूँ घोड़ा फार्म रोड की तरफ, जहां पर वो तस्वीर दिखा दूं। ये तोड़फोड़ जो है सुबह लगभग, आपको बता दूं, ये व्यक्ति यहाँ दुकान पर पहुंचता भी नहीं कि उससे पहले इस तरह की घटना को यहाँ पर अंजाम दे दिया जाता है। ये वो व्यक्ति है जो लगभग 30 सालों से एक ही जगह पर दुकान चला रहा था, लेकिन कल भी यहाँ पर जिस व्यक्ति ने ये दुकान किराए पर दी है, उसी व्यक्ति के कुछ लोगों ने आकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जी हाँ, कल भी यहाँ पर जो है कुछ बातचीत रहती है, लेकिन आज अचानक से मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसके बाद इस तरह के मंजर को देखना पड़ता है। जी हाँ, ये घटना है घोड़ा फार्म रोड की और इस तरह के शब्द मैं अपने आप नहीं कह रही, बल्कि जब मौके पर पहुंचती हूँ तो वो चाय वाले भैया मेरे को मिलते हैं और वो सारी अपनी घटना बताते हैं। और उसी और अगर मैं बातचीत करूं तो फिलहाल आपको दिखा दूं किस तरीके से अंदर का सामान जो है बाहर निकाल कर फेंक दिया गया है। चाहे फिर वो बैठने वाला स्टूल हो और चाहे फिर वो रखने वाला फ्रिज, और या फिर यहाँ पर बैठने वाली कुर्सियां हो या खाने पीने का कोई सामान। अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको कुछ बिस्लेरी की बोतलें, लाहौरी जीरा जैसे काफी सामान जो कि खाद्य रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को बेचने के लिए यहाँ पर लाया जाता है, वो सारा सामान भी जो है अंदर से किस तरीके से बाहर लाकर फेंक दिया जाता है। ये वो तस्वीर है जहां पर एक व्यक्ति के कहीं ना कहीं पेट पर लात मारने वाली बात हो जाती है। सबसे पहली बात कि पहला पक्ष यानी एक पक्ष मेरे पास इस वक्त मौके पर मौजूद है, दूसरा पक्ष जिसने किराए पर इस जगह को दिया हुआ था वो है। क्या दूसरा पक्ष भी सामने आएगा? एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और आखिरकार इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया तो क्यों दिया गया? एक व्यक्ति जो यहाँ पर कमाकर खा रहा था, उसके साथ इस तरह की हरकत क्यों की गई? क्या अब किसी का कमाना और खाना भी जो है किसी को रास नहीं आता? बताओ, ये भैया जो है मेरे साथ मौके पर मौजूद है, बात कर लेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार। पहले मुझे बताइए मामला क्या कुछ है, कब ये हुआ और कैसे पूरा मामला ये हुआ? जी सवेरे हुआ है, ठीक है जी। सुबह की बात थी, कोई 10 बजे के आसपास। मैं तो मौके पे था नहीं जी, मैं कोर्ट में गया हुआ था, ठीक है जी। और पीछे से जो इनके जो कल जो बंदे आए थे, इन्हीं के बंदे थे और ज़्यादा संख्या में थे, और पूरे अपने जो है दुकान को डैमेज करने के जो भी इनके टूल थे वो इनके साथ थे, और काफ़ी सारी संख्या में थी। भय का ऐसा माहौल बनाया हुआ था इन्होंने कि किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। लोगों ने 112 के पास कॉल भी करा, मैंने भी करा, लेकिन 112 भी जो है आके मौके बोली भी आप तो कोर्ट में हो, यहाँ पर हम किसके बयान ले, हम किसको रोके। उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी और वो चले गए थे। पहले मुझे बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है कि 30 साल से यहाँ पर आप लोग दुकान चला रहे थे? कोर्ट के डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ठीक है। कोर्ट के डॉक्यूमेंट पक्के, सेशन कोर्ट के भी जो ऑर्डर है वो भी हमारे हक में है, निचली कोर्ट के जो फैसले हैं वो भी हमारे हक में हैं कि आप किराया दे और बैठे रह सकते हो। ये 30 साल का सफर की अगर मैं बात करूं तो व्यवहार जो है किस तरीके का उन लोगों के साथ बना हुआ था? अब तो जी पहले तक तो ठीक था, जो असली मालिक थे जी अब ये उनके वारिस हैं। अच्छा। हाँ जी, इनका व्यवहार उगर ही रहा है। जब भी ये आए हैं इन्होंने गर्म दिमाग से ही बात करी है, कभी भी इन्होंने ठंडे दिमाग से बात करने की कोशिश नहीं करी। इन्होंने हमेशा ऐसे ही दुकान को खाली करने का ही दबाव बनाया है। ये दुकान आप ही चलाते हैं या आपके परिवार का कोई और सदस्य यहाँ पर आकर बैठता तो है? मैं ही चला रहा था जी। ठीक है, कितने समय से आप चला रहे हैं? ये मैं 2003 से बैठा हुआ हूँ जी, मैं यहाँ पे। ठीक है, 2003 से बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, फिलहाल मौके पर अगर मैं बात करूँ तो कोर्ट में केस किस चीज का चल रहा है और उस केस में क्या कुछ अभी जो है अपडेट सामने आई है? अब तो जी देखो जी, आज ही कागज लगाए हैं, कल की इनकी कार्रवाई देखे। कल रात को भी, शाम दोपहर को आकर के इन्होंने सामान निकाला है, ठीक है जी। उसके बाद हम थाने में भी गए हैं, थाने में हमारे साथ जो है हमको एक पर्ची बना के दी गई है, उसमें अफसर का नंबर भी था। अफसर से हमने जो सवेरे कॉल करने पे बात करने की कोशिश करी तो वो फ़ोन मिल नहीं पा रहा था। जिस प्रकार मेरे साथियों ने, जानकारों ने मेरे को सूचना दी कि भी दुकान के साथ तोड़फोड़ हो रही है, सामान बाहर निकाल दिया है, तो मैंने इन अफसर को फ़ोन भी करा था, मगर इनका अफसर का फ़ोन जो है लग नहीं पा रहा था। अब इन अफसर का फ़ोन अभी लगा है, मैंने इनको बताई है सारी बात। आपने कहा आज सुबह 10 बजे की एक घटना है, लेकिन उसके बाद मौके पर किसका कॉल आता है? आप कितनी देर बाद पहुंचते और एग्जैक्ट उस वक्त हालात जो है यहाँ पर किस तरीके के बने हुए थे? हालात ये थे जी जो आपको दिख रहे हैं इस टाइम से, सेम यही था? आपने कुछ नहीं हटाया यहाँ से? नहीं, मैंने कुछ नहीं हटाया।
अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये मामला जो है अब अचानक से गर्म कैसे हुआ? कल क्या कुछ ऐसी बात रही जिसकी वजह से आज इस तरीके से सामान जो है खाली करवा दिया गया? दुकान का जो किराया था वो किरायानामा मेरे भाई के नाम से था, जिनका 19/5/2024 को शरीर पूरा हो चुका है जी। और हमने जो है उनके दिन वगैरह करने के बाद कल संडे को ही दुकान की सफाई करके दुकान शुरू करी। पिछले महीने की बात है? हाँ जी, हमने तेरी वगैरह करके फारिग होके हमने कल ही दुकान खोली थी जी। और इस कल ही ये आए और आते ही इन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया, अभी दुकान खाली करो खाली करो। हमने कहा था जी 4 दिन का समय दो, हम घर में बैठ के विचार करते हैं भी क्या करना है। लेकिन ये माने नहीं, इन्होंने जो है जबरन सामान निकालना शुरू कर दिया और दुकान का ताला लगा करके ये चले गए। तब भी मौके पे 112 आई थी, तब तक इन्होंने जो है ताला लगा दिया था। 112 वाले अधिकारी ने कहा था कि भी आप कोर्ट में सेक्टर 16-17 के थाने में जाओ, मैनपाल मुंशी जी हैं उनके पास दरखास्त करो। उसके बाद हम उनके पास दरखास्त लेके गए थे जी, और उन्होंने जो है इन कागज़ को देख करके हमारी जो है रिपोर्ट तो दर्ज करी है। और उसके बाद मगर ये रात को 11 बजे भी ये आए हैं, इन्होंने ताला तोड़ा है, ताला लगाया है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक पल की जो चीज़ है वो हमारे कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है। कैमरे में रिकॉर्डिंग है? हाँ जी। क्या ये रिकॉर्डिंग जो है कानून के हाथ में दी जाएगी? अगर कानून मांगता है, हमारा कोऑपरेट करता है, हमारा सहयोग करता है, हम जरूर देंगे। अगर कहाँ से लग गया, क्या लगता है कानून आपका साथ नहीं देगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मोदी सरकार है और मैं इनके साथ हूँ, और मेरे को तो लगता नहीं कि मेरे साथ अन्याय होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, अब आप लोग की डिमांड क्या है, मांग क्या है, क्या किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो हमारा नुकसान करा है इसकी भरपाई करवाई जाए। हमारा जो काम रुक गया, हमारे घर के अंदर इस टाइम खाने पीने वाले 8 से 9 जने हैं जी। मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, उनकी मैडम है, दुकान से हम काम चला रहे थे। अच्छा, एक बात और बताइए, यहाँ पर सिर्फ चाय का काम करते थे या और भी कोई काम था? चाय, कोल्ड ड्रिंक हो गया, और लाहौरी जीरा ये बेचते थे, बिस्लेरी का पानी, ये शिखर वगैरह है। चलिए, कुल मिलाकर ये बात है कि ये व्यक्ति परेशान होकर अभी कॉल करता है, सामान कुछ इस तरीके से बिखरा हुआ होता है। जिस दौरान बातचीत करती हूँ तो पता लगता है कि घर परिवार में 8 से 9 सदस्य है, और जिसके बाद आज उस व्यक्ति को जरूरत है तो आपके एक शेयर की, हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से इसकी व्यक्ति की मदद हो पाए। और मैं यही कहूंगी जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं वो मदद जरूर करें। और हमेशा मैं जानती हूँ जब भी आप लोग इस वीडियो को, इस तरह की वीडियोस को देखते हैं, शेयर करते हैं, तो आप लोग की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। हिसार वालों, आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि आज इस व्यक्ति को आपकी जरूरत है। आपको बता दूं, चाय का काम लगभग 30 साल से यहाँ पर कर रहा था, लेकिन अचानक से इस तरह के हालात देखने पड़ेंगे उसने खुद नहीं सोचा था। जबकि वो एक मंजर अभी अभी देखकर निकला है, एक मंजर ऐसा जहां पर इन्हीं के भाई जिसके नाम सब कुछ था, उस भाई का कुछ ही समय पहले, लगभग महीना भी नहीं हुआ, और महीने से पहले की ये बात है जहां पर इस तरह की घटना होती है, और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। शरीर जो है उनका पूरा हो गया, जिसकी वजह से आज दिक्कत ज्यादा है वो आन पड़ी है। और पक्ष जो था सामने था, इन्होंने अपनी बात रखी। यही कहूंगी कि आम जनता जो इस वक्त मुझे लाइव देख रही है, वीडियो को शेयर करना ना भूले, इस व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतनी मदद करें। अगर कोई और जानकारी चाहिए, आप लोग मेरे चैनल पर नंबर चल रहा है, मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं जानकारी आपको दे दूंगी। इस व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, और जिस तरह की मदद आप चाहे वो मदद भी आप जो इस व्यक्ति को करवा सकते हैं। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूले, और दूसरा पक्ष अगर आगे आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है, उसको कैमरे पर लाने का काम प्रतिभा जरूर करेगी।